सर श्री द्वारा नया संदेश, न्यू विजडम सीरीज फॉर ट्रू प्रोग्रेस इन लाइफ। प्यारे खोजियों, आप सबको शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। आपको न केवल दर्शक बनना है, न केवल पारदर्शी बनना है, बल्कि इसके पार की अवस्था में स्थापित होना है। दर्शक बनना तो हमने सीखा है, सिर्फ दर्शक नहीं, पारदर्शक कैसे बना जाता है। पारदर्शक, आपका ग्लास पारदर्शक है तो वो ग्लास कैसी जल तरंग बजाएगा। तो कभी आप शशि को ये कहते सुनो, प्यारे पारदर्शी खोजियों, तो समझ जाना क्या बताया जा रहा है कि जो ग्लास है वो ट्रांसपेरेंट कैसे बन जाए और उसके अंदर जो पदार्थ है उसका दर्शन कैसे हो पाए, वो पदार्थ बाहर कैसे झांक पाए। अभी तो व्यक्ति ही झांकता है आँखों से, मान्यताओं के चश्मे पहनकर व्यक्ति ही झांकता है। जो पहले एक्सपीरियंसेस मिले हैं वही चश्मा पहनकर व्यक्ति ही झांकता है। कल इस पर्सन ने, मैंने उसको काम दिया था, उसने नहीं किया था और उल्टा जवाब दिया था। आज वो पर्सन मिलने आएगा, क्या उसको ज़रूरत है? आज उस पर्सन को ज़रूरत है आपसे कोई काम करवाने की। वो आया है कि प्लीज़ मेरा ये काम कर लीजिए। तो अभी आप कौन से चश्मे से देखने वाले हो? ये वही है ये वही है आज का पर्सन तो देखा ही नहीं। इस बीच में वो कोई शिविर करके आया, इस बीच में उसने रियलाइज की अपनी मिस्टेक, इस बीच में उसको बोध हुआ, आत्मबोध हुआ। क्या भी हुआ हो सकता है, न भी हुआ हो सकता है, मगर आप तो उसी चश्मे से देखने वाले हैं। ये तो एक छोटी सी घटना, तो सभी के साथ तो कितनी घटनाएं आप देख चुके हो। तो अभी देख रहे हैं वो तो पुराने चश्मे से देख रहे हैं, और देखने वाला भी वही पुराना व्यक्ति है। मिथ्या अभिमान जो है नहीं, व्यक्ति बन बैठा है, वो देख रहा है। तो डीलिंग जो भी होगी, उस डीलिंग में लगेगा कि मैंने फ्रेश रिस्पॉन्स दिया, मगर फिर भी अंदर व्यक्ति की आंख थी कि सेल्फ की आंख थी। क्या जानकर आपने किया? जल तरंग कैसे बजी? अभिमान और बढ़ा, जैसे सत्वगुणी का अभिमान बढ़ता है, या अभिमान पिघला, मिथ्या अभिमान और कम कम होते जा रहा है। ये नाटक, ये लीला देखकर और समर्पित होते जा रहा है कि सीन कैसे बदल जाती है। कल ये पर्सन अकड़ रहा था, आज प्लीज़ कह रहा है, एक्सक्यूज कह रहा है। घटनाएं बदल रही है, जल तरंग कैसे बज रही है। तो वो जल तरंग आप देखो, जबकि अब ज़्यादा समय आनंद देने वाली है आपके लिए भी, औरों के लिए भी। तो आप फीडबैक ले रहे हो, और मेन जब प्रतिकूल अवस्थाएं हैं, मन मुताबिक नहीं हो रहा है, वहाँ पर भी आप जल तरंग पर ध्यान दे पाए और ऐसा कुछ कर पाए जिससे तरंग बदल गई, आप अलाइनमेंट में आ गए। तो आप फिर जीने का राज जान गए। तो जल तरंग के एग्जाम्पल के साथ सभी को ये क्लियर हो रहा है कि ये पॉसिबल है। और एक नौसिखिया जब बजाता है, उसके सामने रख दो बहुत सारे ग्लासेस, किसी में छोटा पानी, बड़ा, ज़्यादा, फुल, और उसको कहो बजाओ, वो टिंग 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 करेगा, खाली बोलेंगे अरे कोई सुर तो नहीं निकल रहा है। मगर एक एक्सपर्ट को कहो वो बजाओ, तो वो आवाज़ कैसे आएगी? और ये प्रैक्टिस तो आपको शुरू करनी है। भले ही एक दिन का चुनाव करके, एक दिन का चुनाव कि आज इसमें लगे रहना, आज जल तरंग ही बजेगी, आज दिन भर जल तरंग, बर्तन में जल तरंग, और शरीर आपका बर्तन,
इसमें जल तरंग बजने वाली है, आनंद ही, भले अनुकूल अवस्था नहीं हो, अनुकूल अवस्था बाहर नहीं हो, अंदर नहीं हो, अंदर भी मूड खराब होता है तो एक इमोशंस होते हैं ना, इमोशंस होते हैं, तो आप इन इमोशंस के साथ भी जुगलबंदी करते हो, उनके साथ भी जुगलबंदी करते हो। अच्छा तुम आए हो, अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। देखो इमोशन बुरा है और आप बोल रहे हो तुम्हें जाने नहीं दूंगा, तुम्हें और बढ़ाता हूं। आप ऐसे बात करने लगे, खिसक गया, पता ही नहीं चलेगा आपको, ये कहा खिसक गया, और उसको भगाने की कोशिश कर रहे थे टिक रहा था, उसको भगाने की कोशिश कर रहे थे, टिक रहा था। और अभी आपको ये पूरा सीक्रेट समझ में आ गया ना, तो अच्छा ये बुरा लगने का फीलिंग आया है ना, आज दिन भर मुझे बुरी फीलिंग में रहना है, इसको जाने नहीं दूंगा, इसको मैं जाने नहीं दूंगा। ये प्रयास करेंगे, फिर देखेंगे कि बिना प्रयास की क्या अवस्था आती है, एफर्टलेस अवस्था क्या आती है। एफर्ट करते, पहले एफर्ट करते, ये रुके, हम एफर्ट ही गलत कर रहे थे इसलिए रिजल्ट नहीं आ रही थी। अभी आप एफर्ट क्या कर रही है, रुके, बुरा फीलिंग आई है ना, मूड खराब है ना, आज मूड खराब ही रहे, मैं देखता हूं, ऐसा बोलते ही आप देखेंगे कुछ तो बदल गया। क्या हो गया? क्योंकि ऐसे हम बोलते ही नहीं, क्योंकि हम बेहोशी में जी रहे हैं। मूड खराब हुआ यानी बहुत कुछ बुरा हुआ है, अब ये जाना चाहिए, जल्दी ठीक होना चाहिए, मैं क्या करूं, ऐसे ही होता है ना। ये जल्दी कैसे जाए अवस्था, बुरी लगने वाली अवस्था कैसे जाए। और आपको जल तरंग का ज्ञान मिल गया तो आप कहेंगे कि ये रहे। और एक दिन का तो हम निर्णय ले सकते हैं, एक दिन करके देखते, रिजल्ट आए ना आए, हम अभी उसमें फंस ही नहीं रहे कि जैसे बताया गया था वैसे तो हो नहीं रहा है, बार बार वो बात याद आ रही है, वही बात बार बार स्ट्राइक हो रही है, और आप उसी बात के साथ जब अंताक्षरी करने लगते। हैप्पी थॉट। मैं एक स्वामीनारायण संप्रदाय से हूँ और मेरा उम्र 35 साल है और मैं शुरू से मतलब बनी उसमें हुआ। लेकिन यहाँ पे जो मुझे ट्रांसफॉर्मेशन जो मिला वो ऐसी है कि मेरा संप्रदाय में जो मतलब मैं सब वो ग्रंथ पढ़ता हूँ, मेरा हॉबी है, मतलब मेरे को इंटरेस्ट है पहले से आध्यात्मिक में। तो इतना साल से मैं जो पढ़ रहा हूँ और उसमें कहीं पे जा रहा हूँ, वहाँ पे मुझे जो समझण दिया जा सकता उसका और आपका मतलब, तो आपका जो मतलब मुझे एकदम इजी मतलब उससे इजी कुछ है ही नहीं मतलब। तो इतना साल में मुझे जो नहीं मिला वो मुझे यहाँ पे 2-3 दिन में मिला। 3 दिन में भी नहीं मिला, वो मैं ऐसा बोलता हूँ कि मुझे लगभग 5-7 मिनट में मिल गया। मतलब वो प्रोसेस पूरा है, अननोन है, उसके लिए पूरा प्रोसेस है के साथ, लेकिन जो मेन प्रोसेस है वो लगभग 5-7 मिनट के अंदर ही समझ में आ गया। तो उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि भाई मुझे जो चाहिए था, मैं जो समझता था, जिसके लिए मैं जाता था, वो बहुत सारा था, तो वो मुझे यहाँ पे तुरंत ही मिल गया। ऐसा पूरा सिस्टम मतलब अपने बहुत सारे पढ़ते हैं, मतलब मैं बहुत पढ़ा हुआ हूँ, मेरा ग्रंथ सब, तो मतलब उसमें कितना पढ़ के जो निकलता है वो डायरेक्ट सीधा आप बोल देते हैं। तो वो मेरे को एक मिरेकल ही लगा कि सपोज करो मैं तो वो संप्रदाय में आज मेरा 35 साल चल गया और उसमें मैं रहा भी हूँ और उसको फील भी किया हूँ। लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ कि आपका तो उसका कुछ लेना देना ही नहीं है, फिर भी उसमें जो चीज़ लिखी हुई है वो डायरेक्ट आ रही है। मेरा कहना का मतलब उसमें जो चीज लिखी हुई है वो इसमें डायरेक्ट ही मिल रही है। वो मतलब मैं तो मतलब ऐसे एग्जाम्पल के साथ कर सकता हूँ कि भाई आपने जैसे बोला कि ये जो कोई एक एग्जाम्पल दिया कि गुरु ने एक दीवार खड़ी की, वो 100 बार गिराई, तो मेरा संप्रदाय का वो ग्रंथ के अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि ऐसा हुआ था। तो मतलब थोड़ा मेरे को अलग ही लगा कि भाई जो मतलब इतना उसमें कुछ है ही नहीं, इतना टाइम में इतना जो आदमी समझ सके, इतना मतलब 2 मिनट में उसको पूरा मिल गया, ऐसा हो गया। उसके लिए बहुत थैंक यू। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित और सर श्री जी की शिक्षाओं पर आधारित महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में जरूर भाग लें।